सोशल मीडिया पे अक्सर लोग मुझे कमेंट्स करते कि मैं हमेशा तनकीद करता हूं और किसी की तारीफ नहीं करता हूं। तो ऐसा है कि हमारे माशरे को तनकीद बराए तामीर करने वालों की ज़रूरत है, हक बोलने और हक बताने वालों की ज़रूरत है। लीडर्स के खुराफात को अवाम के सामने लाकर बताने वालों की ज़रूरत है। अवाम के साथ लीडर्स क्या पॉलिटिक्स चल रही, अवाम को लीडर्स कैसा बेवकूफ़ बना रही, यह सब अवाम को बताने वालों की ज़रूरत है। हमारे शहर की अवाम पहले से ही जज्बाती और भोली है। उनके साथ जो सियासी चाल चली जाती, उनको जिस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता, वो असलियत अवाम के सामने लाकर बताने वालों की ज़रूरत है। तारीफ का क्या है, सोशल मीडिया पे 250-500 रुपये में हो जाती। तो अब ज़रा आइए एक अहम मुद्दे पर बात करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैदराबाद में एक हफ्ते के दौरान आग लगने के कई वाक़यात हो गए और आग बुझाने के दौरान आप लोगों ने कई सियासी तमाशे देखे। देखिए, जब कहीं भी आग लगती तो पहला काम वहां के आसपास के लोगों का रहता कि वो फायर स्टेशन और पुलिस को इन्फॉर्म करें, एरिया के कॉरपोरेटर और एमएलए को इन्फॉर्म करें, और ये सब आए तक अपनी तरफ से आग बुझाने और जान बचाने का जो काम हो सकता वो करें। और यकीन मानिए, ये काम आसपास के रहने वालों से लेकर रास्ता चलने वालों तक हर कोई बगैर बोले करते। जब फायर डिपार्टमेंट और पुलिस आ जाती तो अवाम का काम है कि अवाम पीछे हो जाना और डिपार्टमेंट के लोगों को आगे करके उन्हें काम करने देना, क्योंकि वो लोग ट्रेंड रहते, उनके पास इक्विपमेंट्स और मशीनरी रहती, वो लोग उसी काम में एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट्स रहते। उनकी टीम्स को लीड करने उनमें एक सुपरवाइजर भी होता जो हालात को देखकर वहां के टेक्निकलिटीज को वर्कआउट करके अपनी टीम्स को क्या करना है, कैसा करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसा लेना है, कितने टाइम में कवर करना है, यह सब सुपरवाइजर वर्कआउट करके अपनी टीम से काम लेते। अगर वहां पर कोई एक्स्ट्रा मशीनरी की जरूरत है या एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है तो वहां के डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा मशीनरी मंगवाते और सब डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते। कहीं अगर बहुत बड़ा मसला अगर हो जाए कि मशीनरी कम पड़ गई, वर्क फोर्स कम पड़ गई, तो डिपार्टमेंट वाले खुद सेफ्टी प्रिकॉशंस वर्कआउट करके अवाम की मदद लेते और अवाम बखूबी अपनी जान पे खेल के आगे आती। वहां पर एमएलए और कॉरपोरेटर अगर वक्त पर पहुंच गए तो उनका वहां पर एक ही काम रहता कि वो फायर स्टेशन के सुपरवाइजर के अंडर में उनकी बात सुने और उनके इंस्ट्रक्शंस पर दूसरे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए उनकी मदद करें। लेकिन हमारे पास तो यही देखा जा रहा कि जहां कहीं भी आग लग रही वहां अवाम में दिखावा करने, अपनी वाहवाही जताने, बस खाली वीडियो शूटिंग का सियासी तमाशा हो रहा। फायर वर्कर्स के एक्सपर्ट्स को लीडर्स इंस्ट्रक्शंस दे रही, उधर पानी मारो, इधर ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। उनके हाथ से पानी का पाइप लेके अपन पानी मारने की कोशिश कर रही। जीएचएमसी के टेक्निकली ट्रेंड एक्सपर्ट वर्कर्स काम करते रहते, उनके हाथ से सब्बल हथौड़ा लेके अपन काम करके दिखावा कर रही। पुलिस डिपार्टमेंट पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करते, डेंजरस स्पॉट से पब्लिक को दूर करते, ऑफिशियल्स को काम करने स्पेस देते। लेकिन लीडर्स गैर जरूरी का चीखा पुकारा भागम भाग करके वीडियो शूटिंग करते, गैर जरूरी के अपने इंस्ट्रक्शंस देके उनको पीछे करके अपन आगे घुस जाते। हर डिपार्टमेंट के वर्कर्स के हाथापांव में आके वीडियो बनाने की चक्कर में उनके काम में डिस्टरबेंस करते। जेसीबी वाले आके उनके सुपरवाइजर के इंस्ट्रक्शंस पे काम करते रहते तो जेसीबी को लटक जाते, जेसीबी की कैबिन में घुस के चढ़ जाते और ऑपरेटर को ऐसा करो वैसा करो बोल के इंस्ट्रक्शंस देते। जबकि वो ऑपरेटर उसके काम में एक्सपर्ट रहता, उसको मालूम रहता कि कब क्या करना है, कैसा करना है। उसका सुपरवाइजर, उसको ग्राउंड पर इंस्ट्रक्शंस देने वाला भी उसके साथ रहता। लेकिन हमारे लीडर्स जेसीबी को लटक के ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शंस देते, सुपरवाइजर्स और एक्सपर्ट वर्कर के बीच में घुस के अपनी वीडियो शूटिंग की खातिर उनका काम डिस्टर्ब करते। एम्बुलेंस आती, डॉक्टर्स की टीम आती, आसपास हजारों का मजमा जमा रहता, तो सबको हटा के हमारे लीडर्स स्ट्रेचर उठा लेते। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस के वर्कर्स पे चीखा मार के ऐसा बताते जैसा कोई डिपार्टमेंट वाले वहां पर काम ही नहीं कर रही, बस जो काम कर रही इनुच कर रही। इनुच आग बुझाए, इनुच रेस्क्यू करे, अब इनुच जख्मियों का इलाज करेंगे। कई मर्तबा पुलिस वाले खुद लीडर्स को रोकते कि भाई साहब आप जरा ठहरिए, डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे, करने दीजिए। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ दिखावा करना है, अपनी वीडियो शूटिंग करना है।
दवाखानों में पहुंच जाते, वहां के हॉस्पिटल के स्टाफ को हटा के खुद एम्बुलेंस में घुस के चढ़ के ठहर जाते और वीडियोग्राफी शुरू। सोप को हटा के अपन स्ट्रेचर पकड़ लेके चीखा मार लेते हॉस्पिटल में आते और उधर डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देके वीडियो शूटिंग शुरू। ऐसा जैसा कि आप स्ट्रेचर नहीं पकड़े तक एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर बाहर नहीं निकलता और आप दवाखाने में डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए तक वहां पे डॉक्टर काम नहीं करता, ऐसा वीडियो शूटिंग करके बताते। तो ओवरऑल बात यह है कि आग बुझाने, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने, जख्मियों का इलाज करने जब फायर डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट टीम्स रहते, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वहां रहती, जीएचएमसी के टीम्स रहते, सिविल पुलिस से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक रहती, डॉक्टर्स की टीम्स, एम्बुलेंस और मेडिकल ट्रेंड स्टाफ रहता, हजारों की तादाद में वहां आवाम रहती, तो सियासी लीडर्स का इस तरह का दिखावा और तमाशा, ये खुद की और अपनी पार्टी की झूठी वाहवाही करने के साथ रिलीफ वर्क में डिस्टरबेंस और आवाम को बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अगर वहां पर कोई डिपार्टमेंट के लोग नहीं है, मदद करने कोई आवाम भी नहीं है और अकेले बस लीडर साहब मर्दे मुजाहिद है, तो वो बात बिल्कुल अलग है, अप्रिशिएट कर सकते। या फिर वहां पर फायर वाले गाड़ी लेके आ गए और उन लोगों को आग कैसा बुझाना नहीं मालूम, जीएचएमसी वाले हथौड़ा लेके आ गए लेकिन हथौड़ा कैसा चलाना उन लोगों को नहीं मालूम, जेसीबी वाला जेसीबी लेके आ गया लेकिन ऑपरेट कैसा करना नहीं मालूम, पुलिस है, रेस्क्यू फोर्स है, डॉक्टर्स है, ये सब है, लेकिन इन लोगों को क्या करना, कैसा करना कुछ भी नहीं मालूम। ये सब आके खामोश ठहर गए, बस आपके बगैर वहां पर पत्ता भी नहीं हिलने वाला है, तो फिर वो बात अलग है। आप जेसीबी को लटक सकते और जेसीबी के कैबिन के अंदर घुस के ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते। आप फायर वालों से पानी का पाइप लेके खुद ही आग बुझाने की कोशिश कर सकते। आप खुद पब्लिक को हटा के पुलिस का काम कर ले सकते। आप खुद एम्बुलेंस में चढ़ के एम्बुलेंस आप ही चला ले सकते। दवाखाने में जाके एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर आप ही निकाल ले सकते और कोई डॉक्टर को काम करने आता ही नहीं बोल के आप ही अंदर जाके इलाज कर दे सकते। लेकिन जब ये सब है, पूरे डिपार्टमेंट्स एक्टिव है, डिपार्टमेंट की मशीनरी पूरी एक्टिव है, डिपार्टमेंट के वर्कर्स एक्टिव है, वहां पर काम कर रहे, तो काम करने वाले एक्सपर्ट्स के बीच में घुस के दिखावे के तमाशे करके अपने आप को उनसे ज्यादा एक्टिव बताना और आवाम के साथ खड़े रहने वाला बताना, यह दरअसल खुद की लापरवाही छुपाने के हथकंडे है। पॉलिटिकल लीडर्स को अगर आवाम का इतना ख्याल है तो हर एरिया में 3 फ्लोर के बिल्डिंग्स बगैर परमिशन के 5 फ्लोर तक कैसा बन जा रही? एरिया वाले कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी टाउन प्लानिंग को मैनेज कौन कर रहे? एज पर परमिशन जहां बिल्डिंग्स के सेटबैक्स छोड़ना है, वहां जीएचएमसी से मिली भगत करके कानून के धज्जियां कौन उड़ा रही? पार्किंग के प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आवाम के बीच लड़ाइयां झगड़े कौन बढ़ा रही? अपने अपने एरियाज में कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स से मिली भगत करके जीएचएमसी, टाउन प्लानिंग, नेशनल बिल्डिंग कोड और तेलंगाना फायर सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी कौन करवा रही? डिपार्टमेंट्स के कंसर्न ऑफिसर्स को मैनेज कौन कर रही? फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का वायलेशन कैसा हो रहा? रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, खुले सीढ़ियां, क्लियर सेटबैक्स, डेडिकेशन फायर टैंक, फायरमैन्स लिफ्ट और रेफ्यूज एरियाज, ये सब कहां है? ये सब कानून की खिलाफ वर्जी और वायलेशंस को अपने मफाद के लिए मैनेज कौन कर रही? अपने अपने एरिया के ऑफिसर्स कानूनी तौर पर काम करने की बजाय मैनेज कैसा हो रही? दुकानों से मामूल की चक्कर में अवाम की जान को जोखम में कौन डाल रही? अपने अपने एरियाज के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे चल रही? रेसिडेंट्स पार्किंग एरिया को कमर्शियल कैसा बनाया जा रहा? सेलार्स को कमर्शियल गोडाउन बना के कैसा यूज किया जा रहा? केमिकल्स, सॉल्यूशंस के बैरल्स और आग पकड़ने वाली खतरनाक अशिया बिल्डिंग्स में लाकर जमा करके कैसे रखा जा रहा? अब यह मत बोलो कि यह किसी को नहीं मालूम है। बगैर मामूल के किसी की मजाल नहीं होती। एरिया के रेसिडेंट्स कंप्लेन करते रहते, लेकिन लीडर्स मैनेज कर लेते। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में आवाम ऊपर रहती, उनके नीचे बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक अशिया रख के उनकी जान को खतरे में कौन डाल रही? रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को कमर्शियल बना के, बिल्डिंग के आने जाने के रास्तों पर कमर्शियल सामान रख के, बिल्डिंग के एग्जिट्स ब्लॉक करके, पार्किंग्स ब्लॉक करके, सेलार्स ब्लॉक करके, इंक्रोचमेंट्स करके, कब्जे करके आवाम को खतरनाक डेंजरस एक्सप्लोजिव मटेरियल में रहने के लिए मजबूर कौन कर रही? ये सब किसकी हिदायत और सरपरस्ती में हो रहा? और ये सब जिम्मेदारी किसकी है? आवाम तो कंप्लेन कर करके थक जाती, बस एक हफ्ते के वास्ते दिखावे का एक्शन होता, थोड़ा बहुत चालान कर देते और फिर वही मिली भगत का मामूल शुरू।
عوام کی جان و مال کو جوخم میں کون ڈال رہی؟ یہ ہر ایریے میں ہر ایک کو صاف نظر آ رہا، لیکن لیڈرز کو نظر نہیں آتا۔ جب ڈینجرس ایکسپلوزیو برسٹ ہوتا، آگ لگتی، جب آ جاتے لیڈرز اپنے ویڈیوگرافرز کو لے کے، لوگ جل کے مر جاتے جب آ جاتے اسٹریچر اٹھانے۔ عوام کی جان و مال کا خیال رکھنے والے لیڈرز ڈپارٹمنٹ سے مل کے عوام کی سیفٹی پریکاشنز پر کام کرتے۔ آگ لگ گئی بات جو لیڈرز دکھاوے کا تماشا کرتے، وہ سب دراصل اپنی لاپرواہی کو چھپانے کے ہتھ کنڈے ہے۔ اور آگ لگ گئی بات تو لیڈرز نہیں بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام اور ڈپارٹمنٹس کام کر لیتے، وہاں لیڈرز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ان کے وہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کام کرنے والے، عوام کی مدد کرنے والے دکھاوے کا تماشا نہیں کرتے، بلکہ عوام کی حفاظت کے لیے اپنے لیڈرشپ کا پاور استعمال کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ سے مل کے عوام کے لیے پریکاشنری میجرز پر کام کرتے۔ عوام سے گزارش ہے کہ سوال کرنے والے بنیے، آپ ووٹ دیے، اپنا لیڈر بنائے تو لیڈر کو ان کے کام بھی بتائیے، ان کو ذرا آئینہ بتائیے، ان کے سیاسی پالیسیز کو سمجھیے، آپ کو کیسا بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کس طرح کی چال چل رہی، ذرا نظر رکھیے۔ اتنے جذباتی ہال فٹ مت بنیے۔ ہر لیڈر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ لے کے گراؤنڈ تک ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے پالکڑے رہتے، ان کی باتوں میں مت آئیے، ان کی جھوٹی واہوائی کے دائرے میں مت پھنسیے۔ آپ کا حق ہے، آپ ووٹ دیے، آپ کے لیڈر کو مقرر کیے، آپ کے لیڈر سے کام لیجئے، کام اگر اچھا کرے تو برابر اپریشیٹ کیجئے، اور جہاں پر عوام کی جان و مال کے ساتھ لاپرواہی کر رہی، سیاسی ہتھ کنڈے اپنا رہی، اپنے مفاد کے لیے عوام کی جان و مال کو جوخم میں ڈال رہی، قانون کے دھجیاں اڑا رہی، اپنے اپنے ایریے کے ڈپارٹمنٹس کے آفیسر سے مل کے انہیں غیر قانونی کاموں کے لیے مینیج کر رہی، تو آواز اٹھائیے۔ دیکھیے کہ کس طرح سے ریزیڈینشل کمپلیکسز کو کمرشل کمپلیکس بنایا جا رہا ہے، دیکھیے کہ کس طرح سے انکروچمنٹ کیا جا رہا ہے۔ بولیے لیڈرز کو کام کرنے کے لیے، بولیے لیڈرز کو کہ آگ لگنے کے بعد آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان جل کے مر گئے بعد اسٹریچر پکڑ کے دکھاوے کی ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوب جل کے فنا ہو گئے بعد ڈاکٹرز اور ایمبولینس والوں پر چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگ نہ لگے، جان و مال کی حفاظت ہو، اس کے لیے ریزیڈینشل اور کمرشل کمپلیکسز کے نارمز کو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے مل کر ٹائٹ کروائیں۔ اپنے اپنے ایریاز میں دیکھیں کہ کہیں پر بھی اس طرح کی اگر حرکت ہو رہی، آپ کے خود کے ریزیڈینشل کمپلیکسز کو اس طرح سے کمرشل بنایا جا رہا، پارکنگ کا ایشو کریٹ کیا جا رہا، سیلارز کو اگر گو ڈاؤن بنایا جا رہا، کمپلیکس کے اگر آنے جانے کے راستوں کو روکا جا رہا، اپنے اپنے کمپلیکسز کے سامنے کمرشل دکانیں لگا کر ایریاز کو انکروچمنٹ کیا جا رہا، تو آواز اٹھائیے، فوٹوز لیجئے، ویڈیوز بنائیے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیجئے۔ ورنہ یاد رکھیے، آج آپ لوگ سوشل میڈیا پر کسی اور کی جان جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں بار خدا نہ خواستہ یہ کہیں آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ لیڈرز کا کیا ہے، آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کی میت میں آ کر بھی یہ لوگ اپنا جھوٹا دکھاوا، اپنی جھوٹی واہوائی کے ویڈیو شوٹنگ کریں گے۔